ये कहानी एक ऐसे मॉन्स्टर की है जो एक परमाणु विस्फोट के बाद समुद्र की गहराई से निकलकर पूरे वर्ल्ड में तबाही मचाना शुरू कर देता है। तो चलिए इस साइंस फिक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1945 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तब यूएस ने जापान पे न्यूक्लियर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से लाखों सिविलियंस मारे जाते हैं और साथ ही जापान भी पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है और वो यूएस के सामने घुटने टेक देता है, क्योंकि यहाँ पे अब जंग लड़ने के लिए कोई भी सोल्जर नहीं बचा था। लेकिन जंग खत्म होने के बाद यहाँ के लोग भूखे मरने लगे थे। तब वो जैसे तैसे करके खुद को जिंदा रखे थे और उन्हीं सिविलियंस में कोइची शिकिशिमा नाम का एक सोल्जर भी था जो एयरफोर्स में कामिकाजी पायलट था। और जंग खत्म होने के बाद ये अपने घर वापस लौट आता है, क्योंकि न्यूक्लियर हमले में इसने भी अपने फैमिली को खो दिया था, जहां पे सब कुछ तहस नहस हो रखा था। और जब ये मार्केट में ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी इसको नोरिको नाम की एक लड़की अपने बच्चे को देकर के भाग जाती है, क्योंकि उसके पीछे कुछ लोग पड़े थे और ये उसका काफी टाइम तक वहां पे इंतजार करता है। और जब ये वहां से जाने लगता है कि तभी वो रास्ते में इससे अपने बच्चे को वापस ले लेती है। और साथ ही नोरिको को शिकिशिमा अच्छे दिल का लगता है, इसलिए ये उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। और वो इसे अपने घर से चाह करके भी नहीं निकाल पाता, क्योंकि बातों ही बातों में उसे पता चल गया था कि ये बच्ची उसकी नहीं है, बल्कि किसी ने मरने से पहले इसे अपनी बच्ची सौंप दी थी, जिसका नाम अकीको था। लेकिन नोरिको ने भी अपने फैमिली को उस बमबारी में खो दिया था, इसलिए कहीं ना कहीं शिकिशिमा उससे इमोशनली अटैच हो जाता है और धीरे धीरे 1 साल बीत जाते हैं। ये वक्त होता है 1946 का और एक दिन शिकिशिमा को गवर्नमेंट की ओर से एक काम मिल गया था, जिसमें 3 लोग और भी थे। और इनका काम ये था कि दोनों देशों ने समुद्र में बैटल के दौरान जो माइंस बिछाई थी उन्हें निकाल के डिस्ट्रॉय करना था। मगर इस काम में बहुत खतरा था, जिसके लिए इन्हें अच्छा खासा पैसा भी मिल रहा था। लेकिन शिकिशिमा को ये काम मजबूरी में करना पड़ता है, जिसको ये चारों मिलकर बखूबी करते हैं। और जब रात को शिकिशिमा सो रहा था कि तभी वो देखता है कि बाहर गॉडजिला ने हमला कर दिया है और लोगों की आवाज सुनकर ये जोर से चीखता है, जिससे इसकी नींद खुल जाती है, यानी कि इसने सपना देखा था। इसके बाद एक बार फिर से यूएस की ओर से ऑपरेशन क्रॉस रोड के दौरान न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिसके बारे में जापान को कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म कर रही थी। उधर शिकिशिमा ने खुद के लिए नया घर बनवा लिया था और अगले दिन नोरिको उसे बताती है कि उसको गिंजा में एक जॉब मिल गई है और अकीको को सुमिको देख लेगी जब तक वो जॉब से नहीं लौटती। और वही न्यूज में बताया जाता है कि 1943 में अमेरिकी वॉरशिप के ऊपर किसी चीज ने हमला कर दिया था, जिसके बारे में अमेरिका को भी कुछ नहीं पता था। और अब वो शिप जापान के समुद्र में देखा गया है। दरअसल गॉडजिला इसीलिए ऊपर आया था क्योंकि जगह जगह पर एक दूसरा मॉन्स्टर हमला कर रहा था, जिसको खत्म करके ये अर्थ के संतुलन को बनाए रखने के लिए आया हुआ था। मगर जापान में अमेरिका ने जो बमबारी की थी, उसकी रेडिएशन उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, इसलिए वो अपना रुख जापान के टोक्यो की ओर कर लेता है। और इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से वो मॉन्स्टर अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को तबाह करते हुए जापान की ओर बढ़ रहा था। मगर अमेरिकी गवर्नमेंट इस मामले में जापान का साथ देने से साफ साफ मना कर देती है, इसलिए जापान को उस मॉन्स्टर का अकेले ही सामना करना होगा, जिसके लिए यहाँ की गवर्नमेंट अब भी तैयार नहीं थी। इस घटना के कई दिनों के बाद शिकिशिमा और उसकी टीम को ओगासावारा आइलैंड पे उस अमेरिकी वॉरशिप को जांचने के लिए भेजा जाता है, जिसको देखकर इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने बड़े वॉरशिप का किस एनिमल ने इतना बुरा हाल किया होगा। तब शिकिशिमा कहता है कि गॉडजिला ने, पर इसकी बात सुन के वो इस पर यकीन नहीं करते। तब ये बताता है कि दरअसल मेरा प्लेन बैटल के दौरान खराब हो गया था। तब मुझे ओडो आइलैंड पर लैंड करने के लिए बोला गया था, जहां पे मैंने डीप जेलीफिश देखा था जो मरी हुई थी,
और उसी रात को गॉडजिला ने वहां पे हमला करके पूरे बेस को बर्बाद कर दिया था कि तभी इन्हें भी यहाँ पे मरी हुई मछलियां दिखती है, जिसे देखकर शिकिशिमा इन्हें बताता है कि अगर ये मछलियां ऊपर आ रही हैं तो मतलब साफ है कि गॉडजिला भी ऊपर आ रहा होगा। और तभी वो इनके दूसरे शिप पे हमला कर देता है जो पहले से काफी विशाल हो चुका था, जिसको देखकर ये लोग अपने बोट को फुल स्पीड में भगाते हैं, मगर वो इनके पीछे पड़ जाता है और उससे खुद को बचाने के लिए ये लोग उसके माउथ में बम को ब्लास्ट करते हैं, जिससे वो घायल हो जाता है, मगर वो रिकवर भी बहुत जल्द हो जाता है। जिसके बाद वो इनके ऊपर जब अपनी पूरी ताकत से हमला करने वाला होता है कि तभी उसके ऊपर दूसरे शिप के लोग अटैक करने लगते हैं, जिससे उसका पूरा ध्यान उनकी ओर चला जाता है और ये उनको शिप समेत खत्म करके यहाँ से निकल जाता है। और शिकिशिमा को जब होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पे वो इनसे तुरंत बचाव दल शुरू करने के लिए कहता है और ये लोग इसे यह कहकर शांत कर देते हैं कि इस घटना की कोई भी देश रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, इसलिए हमें भी शांत रहना होगा। और वही जापान की गवर्नमेंट गॉडजिला को समुद्र में मारने के लिए अपने 2 टीम को वॉरशिप के साथ वहां पे तैनात कर देती है, मगर वो दोनों ही फेल हो जाते हैं और अब गॉडजिला टोक्यो की ओर बढ़ रहा था। इसलिए पूरे जापान में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि गॉडजिला गिंजा की ओर आ रहा है। और तभी शिकिशिमा को याद आता है कि नोरिको तो आज काम पर गई है जहाँ पे गॉडजिला ने तबाही मचा रखा था। वो उस ट्रेन पे हमला कर देता है जिसमें नोरिको बैठी थी, लेकिन वो बच जाती है और वही गॉडजिला के ऊपर आर्मी के टैंक अटैक करने लगते हैं, जिसके बदले में वो भी उन पर अपने एटॉमिक रेस से हमला करता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और पूरा गिंजा उसमें तबाह हो जाता है। मगर उससे पहले ही शिकिशिमा वहां पर पहुंच गया था और उसको बचाने के लिए नोरिको ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, जिससे शिकिशिमा दर्द से कर्रा उठता है और अब वो गॉडजिला को किसी भी हाल में खत्म करना चाहता है। इसके बाद डॉक्टर नोडा उसको बताते हैं कि गॉडजिला को मारने का प्लान बनाया जा रहा है, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो हमें अच्छा लगेगा। और अगले दिन बाकी सोल्जर्स के साथ मीटिंग होती है जिसमें शिकिशिमा भी शामिल था, जहां पे बताया जाता है कि हम गॉडजिला के चारों ओर ऑक्सीजन टैंक लपेटकर उसे गहरे पानी में डुबो देंगे और फिर भी वो बच जाता है तो हम 30 सेकंड के बाद उसको ऊपर लाएंगे, जिससे वो पानी का प्रेशर झेल नहीं पाएगा और मारा जाएगा। यह था उनका प्लान, जिसे सुन के काफी सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि इनके प्लान में कोई दम नहीं था। लेकिन कुछ लोग इनका साथ देने के लिए रेडी हो जाते हैं क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट इनके इस काम में कोई भी मदद नहीं करने वाली थी और अब जापान का फ्यूचर इन्हीं के हाथ में है। लेकिन शिकिशिमा डॉक्टर नोडा से एक फाइटर प्लेन की डिमांड करता है ताकि वो गॉडजिला का ध्यान अपनी ओर करके उसको डीप ओशन में ले जा सके, और उसकी बात को मानकर नोडा उसे एक प्लेन दे देते हैं। लेकिन उसमें काफी सारी खामियां थीं, जिसको ठीक करवाने के लिए इन्हें एक मैकेनिक की जरूरत थी जिसे फाइटर प्लेन के बारे में अच्छी नॉलेज हो। तब शिकिशिमा को याद आता है ताचिबाना का, जिसने इसके प्लेन को ओडियो आइलैंड पर चेक किया था, मगर उसके घर का पता इसके पास नहीं था और ये उसके घर का एड्रेस ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी नहीं पता चलता। तब शिकिशिमा उसके पुराने पते पर ही काफी सारे लेटर पोस्ट कर देता है, जिसमें ये सफल भी हो जाता है क्योंकि इसको टचिबाना मिल गया था और अगले दिन वो अपने लोगों के साथ उस प्लेन को ठीक करने के लिए पहुंच जाता है। तभी इनको गॉडजिला के आने का सिग्नल मिलता है और जब ये उसके लोकेशन का कैलकुलेशन करते हैं तब इनको पता चलता है कि कल तक वो टोक्यो पहुंच जाएगा। इसलिए नोडा सबको अपने फैमिली के पास जाने के लिए कह देते हैं क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और अगली सुबह शिकिशिमा अकीको के लिए एक लेटर के साथ कुछ पैसे छोड़ के चला जाता है, जिसमें लिखा था कि अगर मैं वापस नहीं लौटा तो तुम उसकी देखभाल करना। और जब ये प्लेन को लेने के लिए टाचिबाना के पास पहुंचता है तब वो इसे बताता है कि मैंने इसमें काफी सारे चेंजेस कर दिए हैं, जिससे ये पहले से बेहतर हो गया है। और उधर गॉडजिला सकामी बे में इनके बैरियर को तोड़ते हुए वो बंदरगाह पर हमला कर देता है।
तब शिकिशिमा उसका ध्यान अपनी ओर करके उसे डीप ओशन में लेके जाता है और इधर डॉक्टर नोडा शिकिशिमा के आने का वेट कर रहे थे। और जैसे ही वो गॉडजिला को वहां पर लेकर आता है, तैसे ही प्लान के मुताबिक ये लोग उसके चारों ओर ऑक्सीजन टैंक को लपेटकर उसे पानी में डुबो देते हैं। और जब उसको ये लोग ऊपर लाकर देखते हैं तो उसे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था और अब गॉडजिला अपनी फूल एटॉमिक रेस से हमला करने वाला था और इन सबको लगता था कि अब हम सब मारे गए कि तभी शिकिशिमा अपने प्लेन में बम को एक्टिवेट करके उसके माउथ में घुसा देता है, जिससे वो वही ब्लास्ट हो जाता है और इनको लगता था कि वो मारा गया। लेकिन वो पहले ही प्लेन से बाहर निकल गया था पैराशूट की मदद से और गॉडजिला अपने ही एटॉमिक रेस से मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग उसको सल्यूट करते हैं क्योंकि इसने जापान के आने वाले फ्यूचर को बचा लिया था। और जब ये वापस आते हैं तब सुमिको उसको एक लेटर देती है जिसको पढ़कर यह पहुंच जाता है हॉस्पिटल, जहां इसको नोरिको मिलती है जो उस आपदा में बच गई थी। और वो इससे पूछती है कि क्या तुम्हारी जंग खत्म हो गई, जिस पर शिकिशिमा उसे हाँ में जवाब देता है और साथ ही ये दोनों अकीको को अपना लेते हैं। और वही मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि गॉडजिला खुद को रीजनरेट कर रहा है, यानी कि उसे मारा नहीं जा सकता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और अगर इसका सेकंड पार्ट आता है तो हम उसका भी एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।